दिल्ली में भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री श्री पंकज कुमार सिंह द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा सरकार के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, कैबिनेट मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी, पश्चिमी दिल्ली के सांसद कमलजीत शेरावत जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजवीर बब्बर जी सम्मिलित हुए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली सरकार को 1 साल पूरे होने पर दिल्ली बोलो का धन्यवाद किया और अपने 1 साल दिल्ली में जो काम किया उसे जनता को बताया। कहा, ऐसे ही हम करते जाएंगे। काम करती थी और अपने सीनियर लीडर से जब हम मिलते थे तो जो अपेक्षा मेरे मन में होती थी, मैं उस अपेक्षा को आप सबके निगाहों से महसूस करती हूँ और इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं बदली। मैं वही रेखा गुप्ता हूँ जिसने वर्षों तक आप सबके साथ मिलकर के न जाने कितनी ही संगठन की बैठकें, कार्यक्रम, धरने, प्रदर्शन, हर वो काम किया जो हमारे संगठन के द्वारा दिशा निर्देशित होता था। और पश्चिमी जिले से तो मेरा बहुत ही प्रेम रहा है, इस लोकसभा से, इस जिले से, क्योंकि युवा मोर्चा से लेकर के प्रांत की महामंत्री रहने तक और उसके बाद लोकसभा का जो आखिरी चुनाव था उसकी क्लस्टर इंचार्ज होने के नाते भी हमेशा मुझे पश्चिमी जरूर दिया गया। और आज उसी पश्चिमी लोकसभा के मेरे सम्मानित सभी कार्यकर्ता साथी, मेरे बंधु, मेरी बहनें, मेरे सम्मानित सभी नेतागण, आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित होकर के दिल की गहराई से मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। विशेष रूप से इस 1 साल के कामों का ब्यौरा आपको सौंपते हुए मैं बड़ी हर्षित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये जो काम हो पाए हैं इसके पीछे सरकार नहीं, सरकार बनाने वाले आप सभी मेहनती कार्यकर्ताओं का खून पसीना लगा है। और 365 दिन नहीं साथियों, वर्षों तक सबने मिलकर के मेहनत करी और दिल्ली के लिए जो सपना देखा कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से विकसित हो, उस सपने को साकार करने के लिए आपने जी तोड़ मेहनत करी। एक दिन कोई कार्यकर्ता घर बैठा नहीं, दिन रात आपने इस दिल्ली की जनता को बचाने के लिए मन से, हृदय से जो सोचा, आज वो यथार्थ रूप में आप सबके सामने यूं का यूं खड़ा है। और इसीलिए मैं ये मानती हूं कि आप सबके सम्मान को आगे बढ़ाना, जो वायदे आपने जनता के हर घर पे जाकर के दरवाजा खड़का खड़का के बोले थे, उनको पूरा करना, ताकि आपकी बात नीची ना हो, उसके लिए सरकार ने 365 दिन 24/7 काम किया। और केवल मुख्यमंत्री ने नहीं, मेरे ये सारे साथी मंत्री, जिसमें से 3 तो पश्चिमी लोकसभा के हैं, आधी कैबिनेट तो आपकी अपनी यहाँ से ही है। भाई आशीष सूद जी, हमारे सिरसा जी और भाई पंकज सिंह जी दिन रात मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते हैं। हमारे साथी विधायक पवन शर्मा जी यहाँ पर बैठे हैं, प्रद्युम्न सिंह राजपूत जी यहाँ हैं, भाई संदीप जी, आप सभी को दिन रात मैं काम करते हुए देखती हूँ। और यही ऊर्जा, ये ताकत, ये शक्ति कहीं से आती है तो वो आप सबके आशीर्वाद से, मुस्कान से, और जब आप हमें खड़े होकर के देखते हैं कि ये मेरी सरकार है।
नमस्कार करता है और इस निगाह से देखता है कि मुझे पहचानती है कि नहीं पहचानती मेरी सीएम। और ऐसे में मैं जब उसका नाम बोल देती हूँ तो मानो उसकी पूरी मेहनत वसूल हो जाती है। ये जिले की टीम, हमारे जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी, ये पार्षदगण, ये मेरे मंडल अध्यक्ष, मेरे साथी, ये सब लोग मेरे साथी हैं जिनके साथ हमने इतना लंबा सफर बिताया है। और आज ये सरकार काम कर रही है उस लक्ष्य को लेके कि पिछले 27 साल का संघर्ष, आज की मेहनत अगले 27 साल तक दिल्ली में कमल फूल खिला के रखना है। इतना काम कर देना है अपने 5 साल के कार्यकाल में कि अगली बार मेरे कभी किसी साथी को जब वोट के लिए चुनाव में घर से निकले तो वोट मांगने की जरूरत ना हो, जनता खुद ब खुद आपको वोट दे। इतने काम इस 365 दिन में ये किताब पढ़िएगा, क्योंकि मुझसे पहले सिरसा जी ने, आशीष जी ने, पंकज जी ने सारी बातें कही होगी। मैं तो आपको इतना कहने आई हूं कि एक एक वायदा जो हमने दिल्ली की जनता के साथ किया है अक्षरशः पूरा करना है, अक्षरशः। और उतना ही नहीं, बहुत आगे जाना है दिल्ली को। विकसित भारत का जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उसमें विकसित दिल्ली के बिना गति नहीं मिल सकती। इसलिए विकसित भारत, विकसित दिल्ली, ये काम मिलकर के करना है। और इसीलिए हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार, जिसके साक्षात दर्शन आज इस मंच पे हो रहे हैं, जहां हमारी सांसद बहन कमलजीत जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे विधायकगण, हमारे पार्षद और चौथे स्टीयरिंग के रूप में हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, ये रफ्तार चलेगी और ऐसी दौड़ेगी कि दिल्ली वासी इस चीज को महसूस कर सकेंगे कि ये जो विकास अब हो रहा है, इतने सालों तक उन्होंने ये गलती कैसे की कि कमल फूल की सरकार नहीं बना पाए थे। हमने एक एक चीज, मैं आपके पश्चिमी दिल्ली की कुछ बातें कहना चाहूंगी। मैं थोड़ा यहाँ कार्यक्रम में देरी से आई क्योंकि हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी और आज कैबिनेट की मीटिंग में पश्चिमी लोकसभा और पूरी दिल्ली के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम करके आई हूँ। 453 करोड़ की लागत से आपके ये नजफगढ़ ड्रेन जो जारी है, इसके दोनों तरफ सड़क बनाने का आ रही हूँ। दोनों तरफ सड़क बनेगी 453 करोड़ की लागत से यहाँ आई हूँ। अब सोचिए, जब नाले के साथ वाली सड़क का काम, दोनों तरफ सड़क बनाने का काम, जिसमें सबकी विधानसभा लगती है, पवन जी की, भगवंत जी की, संदीप भाई की और कमलजीत जी की तो बांछे ही के लिए, पंकज की, सिरसा जी की, है ना, सबकी लगती है। और आशीष जी का, तो ये शानदार हो जाएगा दोनों तरफ आरएमसी की बढ़िया सड़क बनते ही। नजफगढ़ ड्रेन का काम लगातार चल रहा है, नजफगढ़ रोड बननी है। पीछे हम आए थे 65 करोड़ की लागत से नीलम पहलवान जी के क्षेत्र से लगती हुई वो सड़क, जो कि वर्षों से जिसका इंतजार था। लगातार बड़े बड़े ड्रेन, बड़ी बड़ी रोड, इन सब के काम चल रहे हैं। और एक एक विधायक की विधानसभा में कोई एक विधायक नहीं है जिसका काम 500 करोड़ से नीचे हो रहा हो, बता रहे हैं। 500 करोड़ के काम, जहां पानी
चाय पीने के लिए 10 करोड़ की फाइल लेंगे। और क्या कराने के लिए? कह रही सारी सोसाइटियों में बूम बैरियर लगवाऊंगी। आप सोचिए, आज कोई फर्क नहीं है, हम केंद्र में, राज्य में, निगम में, हमारा कोई साथी जो मेहनत से काम कर रहा है उसको बजट की कोई कमी ना हो, इसकी चिंता मैं खुद करती हूं, क्योंकि काम जनता का होना है। माध्यम कोई भी हो, माध्यम मंत्री हो, सांसद हो, पार्षद हो, विधायक हो, पर काम वो होना है जो आपने अपनी गली मोहल्ले में कमिट किया हुआ है कि तेरी सड़क मैं बनवाऊंगा, तेरी ड्रेन मैं बनवाऊंगा, तेरा स्कूल मैं ठीक करवाऊंगा। अभी पंकज सिंह जी की से बात हो रही थी, कह रहे जी पूरी दिल्ली के अस्पताल तो ठीक है मैडम, 10 साल पहले करवा दो, और करवा लिया इन्होंने। बहुत जल्द उस रुके हुए अस्पताल का काम अब दिल्ली में शुरू होने वाला है। आरोग्य मंदिर इस पश्चिमी लोकसभा में हमने दिए हैं, 24 आरोग्य मंदिर, 11 अटल कैंटीन। अटल कैंटीन पे गए हैं भाई आप लोग? कौन कौन गया है? हाँ, अटल कैंटीन पे जरूर जाना, और सच में आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, 5 रुपए में गरीब के लिए भोजन, सोचिए आजकल के समय में कितनी असंभव बात है, पर वो करके दिखाया किसने? आपकी अपनी सरकार ने। कई बार हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं, रेखा जी दिन रात आप लोग लगे रहते हो, आप क्या करती हो, इतना सुबह से लेकर रात तक काम करती हो? तो मैंने उन्हें कहा, अध्यक्ष जी मैं एक पल को भी आराम इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मालूम है ये समय मेरा अपना नहीं है, मेरे शरीर का हर कण और मेरे समय का हर क्षण मेरे साथी कार्यकर्ताओं का है। ये उन्होंने मुझे दिया है, ये काम करने का मौका उन्होंने मुझे दिया है, मेरी पार्टी ने दिया है, मेरे नेतृत्व ने दिया है। मैं कैसे एक क्षण भी बर्बाद कर दूं? मैं हर पल काम करना चाहती हूं ताकि मेरी वजह से मेरे किसी साथी कार्यकर्ता को शर्मिंदा ना होना। और इसीलिए हमारे ओपी गब्बर जी, हमारे वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं, हमेशा ईमानदारी के साथ काम करने वाले हमारे सीनियर लोग। मुझे याद है मदन लाल खुराना जी ने इतने से एलिगेशन के कारण सत्ता सरकार छोड़ दी थी। आजकल तो मोटी खाल वाले लोग हैं, जितने मर्जी कोर्ट में केस चल रहे हो, सीएजी बैठ जाए, विजिलेंस लग जाए, असर नहीं होता उनको। पर इतने सेंसिटिव ईमानदार लोग थे कि कोई उंगली भी उठा देता था तो पहले कहते थे पहले अपने आप को पाक सफा करेंगे फिर अपना कुर्सी लेंगे। ऐसे लोगों की पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, इसलिए एक साल में कोई एक दाग, एक निशान कोई हमारी सरकार पे कह नहीं सकता। इस ईमानदारी से हमने मोदी जी के नेतृत्व को, इस सरकार को चलाया। साथियों, अभी तो ये शुरुआत है, पहले 365 दिन है मात्र। जिस 365 दिन में इस पश्चिमी क्षेत्र को न केवल 11,000 करोड़ का UER-2 मिला है, न केवल यहाँ पे अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, आने वाले समय में जो दिल्ली की जितनी अटकी हुई, लटकी हुई और भटकी हुई समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान आप सभी को मिलने वाला है। चाहे वो सर्कल रेट हो, मास्टर प्लान हो, दिल्ली में अलग अलग तरह की पॉलिसी जो रुकी हुई है, हमारे झुग्गी बस
योजना का लाभ देना है। एक एक योजना पे सरकार काम कर रही है और ईमानदारी से चल भी रही है और विकास कार्य भी उतनी ही गति से हो रहा है। ऐसे ऐसे स्कूल बनेंगे दिल्ली में कि लोग प्राइवेट स्कूल के लिए अप्रोच लगाना भूल जाएंगे और कहेंगे ये दिल्ली सरकार के स्कूल में अपने बच्चे को हमें एडमिशन कराना है। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की सरकार हर दिल्ली वासी के मन में बस जाए और ऐसी बसे कि फल किसी के निकाले से निकलेगी नहीं। ये दिल्ली में कमल फूल की सरकार का। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आप सभी का बहुत बहुत वंदन करती हूँ कि आप सब कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद आज